बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 2। और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। दैट इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है। किस तरह से लिखना है, अब देखिए मेरे पास वैल्यू है 3⁻7 इज़ इक्वल्स टू 2187। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना है, मैंने लॉग लिखा, यहाँ पर जो बेस में वैल्यू थी उसको मैंने इधर बेस में लिख दिया, और जो रिज़ल्ट है उसको मैंने लॉग के सामने लिख दिया, और ये जो पावर थी या एक्सपोनेंट था इसको मैंने इस साइड पर आकर लिख दिया है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर जो बेस है उसको इसकी बेस में लिख देना है, जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पर लिख देना है, और जो एक्सपोनेंट है उसको यहाँ पर लिख देना है। ये चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है। पार्ट 2 जो है उसमें है a रेज़ टू पावर b इज़ इक्वल्स टू c। उसी तरह से इसको जब मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैंने लिखा log, इसकी बेस जो है वो a थी तो इसको मैंने इधर बेस में लिख दिया। इसका रिज़ल्ट जो है इज़ इक्वल टू के आगे होता है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो एक्सपोनेंट था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारी जो है वो एल्गोरिथमिक फॉर्म थी। 12 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 144। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। मैंने लॉग लिखा, यहाँ पर बेस में मेरे पास वैल्यू आ रही थी 12, मैंने 12 को इधर बेस में लिख दिया। रिज़ल्ट था 144, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और एक्सपोनेंट था 2 तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस क्वेश्चन के 3 ही पार्ट्स थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखना है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको 3 पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं, और इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसका पार्ट 1 है, इसके लिए भी एक जो है वो खुद से मैंने एक फार्मूला बनाया कि यहाँ पर जो बेस में वैल्यू है उसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके बेस में लिख दिया, और इज़ इक्वल टू जो इस साइड पे वैल्यू है वो एक्सपोनेंट होगा, और यहाँ पर जो लॉग के सामने वैल्यू है उसको यहाँ पर इज़ इक्वल टू के बाद में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बिल्कुल उसका अपोजिट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर बेस में वैल्यू 9 थी, उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, इज़ इक्वल टू के इस साइड पर एक्सपोनेंट था उसको वैसे करके लिख दिया, और लॉग के साइड पे जो वैल्यू है उसको मैंने इधर करके लिख लिया। इसी तरह से जो पार्ट 3 है, यहाँ पर बेस को मैंने इधर थोड़ा बड़ा करके लिख लिया, इधर 5, और यहाँ पर रिज़ल्ट को लिख दिया। तो ये जो है मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुकी हैं वैल्यूज़। 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तीनों पार्ट्स जो है मैंने उन्हें साथ साथ लिख लिया है। पार्ट 1 जो है log बेस 9 एक्स इज़ इक्वल टू 0.5 है। इसको देखते हैं, इसमें हम एक्स की वैल्यू को कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसका डेसिमल पार्ट ख़त्म किया, जहाँ पर पॉइंट होता है वहाँ पर नीचे 1, और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0। यहाँ पर 5 के टेबल से कट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2। अब मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी। ये बेस है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके ऐसे लिख लिया, और जो एक्सपोनेंट है ये इज़ इक्वल टू की साइड पे वैल्यू 1/2 इज़ इक्वल्स टू x। यहाँ पर मैंने क्या करना है, 9 को फैक्टराइज़ किया तो वो 9 3 स्क्वायर आ जाएगा, 9 3 3 ज़ार 9। अब ये एक्सपोनेंट जो है ये इस पावर के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 इज़ इक्वल्स टू x, या आप कह सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3। मेरे पास वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इसी तरह से 1/9 सबसे पहले मैं इसको लिखूँगी एक्सपोनेंट 1/, जो 9 है इसको मैं फैक्टराइज़ करूँगी तो 1/3⁻²। इसी तरह से 27 को फैक्टराइज़ करें तो वो
3 जो है वो 3 बार आए तो वो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आ जाता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है मुझे 3 को मैंने ऊपर करना है। जब इसको मैं ऊपर लेके आई तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी बेस जो है उसको मैंने सेम करना है। बेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है, एक स्टेप रह गया है। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी तो -6x। अब लॉग कहता है कि जब बेस सेम होती है तो इनके एक्सपोनेंट्स को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो x के साथ -6 है, इसको मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। 1/2 -1/2 ये x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 1/3 रेज़ टू पावर 1/32 रेज़ टू पावर 2x। 32 को जब मैंने फैक्टराइज किया है इसी तरह से मैंने 64 को फैक्टराइज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गए हैं, 5 2 आ गए, 2 रेज़ टू पावर 5। 64 जो है वो 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, 2 रेज़ टू पावर 6। उसी तरह से इस पावर को मैंने जब ऊपर लेके जाना है तो 2 रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा। और 2 रेज़ टू पावर 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 रेज़ टू पावर -10x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। दोनों जो बेस थी वो सेम हो गई थी तो मैंने एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल रख लिया है। अब x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है -3/5। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तो हमें याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।